गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ बुद्धिमान नहीं होता। बुद्ध अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने बुद्धि का अतिक्रमण कर दिया है, जो बुद्धि को ट्रांसेंड कर दिया है। भगवान बुद्ध की विशेषता यह है कि उन्होंने धर्म को वैज्ञानिकता प्रदान की। उन्होंने धर्म में से अंधविश्वास को दूर किया। बुद्ध का धर्म समग्रता का धर्म है। यही कारण है कि उस समय के सारे जो विद्वान लोग थे वो भगवान बुद्ध के आसपास एकत्र हुए। बुद्ध ने अपने धर्म में नास्तिकों का भी समावेश किया। बुद्ध का धर्म बौद्ध का स्वयं को जानने का धर्म है, जो सबके लिए संभव है। इसलिए बुद्ध सर्व स्वीकृत बने। आज मैं आपको सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की कहानी बताने वाला हूं। कपिलवस्तु नगरी में राजा शुद्धोधन के घर गौतम का जन्म हुआ। जन्म के समय एक ऋषि ने घोषणा की कि यह बालक बड़ा होकर या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। अब ये कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र सन्यासी बने। इसलिए महाराज शुद्धोधन ने गौतम के लिए जीवन के सारे भोग विलास सुख सुविधाओं की व्यवस्था की। महल में किसी भी पीले पत्ते या मुरझाए हुए फूल का कोई स्थान नहीं था। गौतम के आसपास युवा दास दासियां ही रहते थे। 16 वर्ष की आयु में गौतम का विवाह एक खूबसूरत कन्या यशोधरा से कराया गया। इस समय तक गौतम नहीं जानते थे कि संसार में दुख नामक कोई चीज भी है। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर निकले हैं। उन्हें रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो लकड़ी के सहारे चल रहा था। गौतम ने आश्चर्य से पूछा कि यह कौन है। इस पर सिद्धार्थ सारथी ने उत्तर दिया कि यह एक वृद्ध व्यक्ति है। सिद्धार्थ बोले, वृद्ध व्यक्ति ये क्या होता है? सारथी ने कहा, यह उम्र की एक अवस्था है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? सारथी ने कहा, निरपवाद, आपको भी एक दिन वृद्ध होना होगा। आगे चलकर सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और पूछा कि इसे क्या हुआ है। सारथी ने कहा, महाराज ये बीमार है और बीमारी किसी को भी हो सकती है। गौतम ने पूछा, क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूं? सारथी ने कहा, आप भी बीमार पड़ सकते हैं। आगे चलकर सिद्धार्थ ने एक अर्थी देखी जिसे 4 लोग अपने कंधे पर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, हे सारथी, इस व्यक्ति को ये 4 लोग कंधे पर कहां ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? सारथी ने कहा, भंते, यह व्यक्ति मर चुका है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने कहा, निसंदेह आप भी एक दिन मरेंगे। जो जन्मा है उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। इन 3 घटनाओं ने सिद्धार्थ के जीवन की दशा और दिशा बदल दी। उन्होंने सोचा, जीवन दुखों से भरा पड़ा है, जीवन का अंत मृत्यु है, तो फिर मैं इस महल सुख सुविधाओं के बीच क्या कर रहा हूं? सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि मैं इस दुख का निवारण खोजूंगा। इस घटना के तकरीबन 1.5 वर्ष बीत गए। फिर एक रात सिद्धार्थ अपने पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़कर घर से निकल पड़े। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ ने कड़ी साधना की। उन्होंने समाधि की 8 विधियां सीखी। गौतम की सीखने की जो मुमुक्षा इतनी अद्भुत थी कि जिस विधि को सीखने में अन्य व्यक्ति को कई वर्ष लगते, सिद्धार्थ उसे महज कुछ ही दिनों में सीख लेते। समाधि की इन विधियों से उन्हें अद्भुत आनंद मिला, परंतु उन्होंने महसूस किया कि यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, ज्ञान तो कुछ और ही है। इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे कठिन समाना विधि को अपनाया। यह जीवन के निषेध की विधि है। इस विधि में जो साधक है भोजन के लिए भिक्षा भी नहीं मांगता। यदि कोई भोजन दे तो ग्रहण कर लेता है, अन्यथा भूखे ही रहता है। प्राचीन काल में इस विधि को कई साधकों ने अपनाया था। इसे लोग जब भी कोई इसे साधु को देखते तो वो भोजन बनाकर उस साधु के पीछे पीछे दौड़ते जाते और उसे भोजन कराते। गौतम ने इस विधि को काफी संजीदगी से अपनाया। वे बस्तियों से दूर होकर जंगलों में विचरण करते। उन्होंने वनों में भ्रमण किया ताकि भोजन बिल्कुल ना के बराबर मिले। इस कठोर तपस्या के कारण उनका सुंदर शरीर कंकाल में बदल गया। शरीर में रही तो मांस, हड्डियां और चमड़ी। एक रात सिद्धार्थ बिहार में निरंजना नदी को पार कर रहे थे। नदी क्या एक धारा थी, बहुत ही कम पानी था, परंतु गौतम को महसूस हुआ कि नदी उन्हें अपने प्रवाह में बहाकर ले जाएगी। ऐसे में गौतम ने पेड़ की एक शाखा को पकड़कर स्वयं को बहने से बचाया। वे वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़े रहे। एक एक क्षण सदियों सा बीत रहा था। उन्होंने सोचा, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं जीवन को किस दिशा में ले जा रहा हूं? निश्चय ही त्याग ज्ञान का मार्ग तो नहीं है। आज से मैं त्याग का भी त्याग करता हूं।
गौतम को महसूस हुआ कि मुझे भीतर जाना है और मैं जो भी क्रियाएं कर रहा हूं वो मुझे भीतर जाने से रोक रही है। इस स्पष्टता के बाद गौतम धीरे धीरे नदी पार करके उस वृक्ष के नीचे बैठे जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। गौतम ने संकल्प किया कि मैं इस वृक्ष के नीचे ध्यान में तब तक बैठूंगा जब तक मुझे वो परम ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। या तो मैं आज ज्ञान को प्राप्त करूंगा अथवा अपने जीवन का त्याग कर दूंगा। उस संकल्प की बदौलत उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ जो हमें पहले से ही प्राप्त है। कमी है तो मात्र संकल्प की। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनसे किसी ने पूछा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद आपको क्या मिला, तो इस पर बुद्ध ने कहा, मिला कुछ नहीं, जो इकट्ठा था, जो पहले से इकट्ठा किया था, जो बाधा थी वो सब खो गई। ज्ञान तो हमें पहले से ही प्राप्त है, कमी है तो मात्र संकल्प की। गौतम ने बुद्धि का अतिक्रमण किया और वे बुद्ध बने। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। पूर्णिमा का भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत ही महत्व है। भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। नमस्कार, धन्यवाद।